नमस्कार, मैं हूं श्रुति और साई के फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बाबा की दिनचर्या के बारे में। बाबा के भक्त, बाबा को प्यार करने वाले सब जानना चाहते हैं कि बाबा की दिनचर्या कैसी रही होगी और सभी जानने के इच्छुक भी हैं। तो इसीलिए आज हम आपके सामने बाबा की दिनचर्या के बारे में बताएंगे। बाबा की दिनचर्या को संकुचित शब्दों में बताना तो असंभव सा है, क्योंकि बाबा ने अपना जीवन जो है वो अपने भक्तों के आर्थिक, मानसिक और दैहिक कष्टों को दूर करने में निकाला। बाबा ने सभी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने भक्तों के लिए। तो बाबा की जो दिनचर्या है उसको संकुचित शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उसके लिए हमने इसमें 3 पार्ट बनाए हैं बाबा की दिनचर्या, जिसमें विस्तार से बताई जाएगी आपको। और इसमें आप बाबा के उठने से लेकर, बाबा एक सिद्ध संत थे, तो बाबा के जाप विधि, बाबा की धुनी के साथ बिताया समय और बाबा का उठना, बाबा का जाप करना, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करना और बाबा की कफनी के बारे में, और इससे भी ज्यादा और जो भी बाबा की दिनचर्या थी, भिक्षाटन करना, जो भी बाबा की दिनचर्या थी उसको आपको 3 पार्ट में बताया जाएगा। और आपको एक और चीज बताती हूँ कि आपके घर में ये चित्र जो आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सभी भक्तों के घर में ये चित्र होगा। और लेकिन शायद किसी ने या आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि बाबा की बाजू पर इस पर एक पट्टी बंधी हुई है। और वो पट्टी जो है, आपने सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा जब बच्चे को बचाने लगे थे, धूनी माई में अपना हाथ झोंक दिया था बाबा ने, तो तब बाबा का हाथ घायल हो गया था। तो फिर अब्दुल शिंदे जी जो उनको, ये 1910 की बात थी, और वो बाबा की समाधि तक उनके हाथ पर पट्टी करते रहे थे। हालांकि उनका हाथ ठीक हो गया था, फिर भी वो अब्दुल शिंदे अपने प्यार से और अपने कुछ किसी भी तरह से आप लगा लीजिए कि वो समाधि तक उनके हाथ पे वो पट्टी करते रहे थे। तो इस चित्र में वो आपको पट्टी भी नजर आ रही है जो बाबा के हाथ पर अब्दुल शिंदे जी करते थे। तो इसी तरह बाबा की और भी बहुत सी ऐसी दिनचर्या में बहुत सी चीजें शामिल हैं जो हम साई की फुलवारी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये सारा विस्तार से जानकारी जो है आपको मेरी माँ सुनंदा माँ देंगी, और वो इतने प्यार से आपको समझाएंगी सभी चीजें बाबा की दिनचर्या में जो जो शामिल था, वो इतने प्यार से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि आप शिरडी में हैं और सारा चलचित्र जो है आपके सामने चल रहा है, और आप इस चलचित्र में, और आप को ऐसा लगेगा कि आप इसमें शामिल हैं और ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो चलिए इस अनुभव को और ज्यादा महसूस करने के लिए हम आपको सुनंदा माँ के साथ शिरडी लेके चलते हैं। तो चलिए शिरडी चलते हैं और बाबा की दिनचर्या के बारे में देखते हैं और सुनते भी हैं। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आज साई बाबा का दिनचर्या, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। बाबा का दिनचर्या शब्दों में सीमित करना और बयान करना काफ़ी कठिन है और असाध्य भी है, क्योंकि बाबा इतना कुछ करते थे जो कई भक्तों को इसकी जानकारी भी नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करेंगे बाबा के दिनचर्या को जानने की। बाबा सबसे पहले बहुत जल्दी उठ जाते थे। कोई उन्हें देखता भी नहीं था और देख भी नहीं सकता था। फिर उठ के धुनी माँ के पास आके बैठते थे। वहाँ एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ के वो पीछे पीठ लगा के धुनी को देखते हुए बाबा बैठ जाते थे नीचे और बहुत ध्यान मग्न हो जाते थे। उनके करीब आने के लिए या फिर उनकी ये इस कार्यक्रम को देखने के लिए किसी भी भक्त को अवकाश नहीं देते थे बाबा। जैसे कि है ना, 50 गज दूर भी कोई भी आके खड़ा नहीं हो सकता था बाबा जब अपना ये सब काम कर रहे होंगे। बिल्कुल अकेले रहते थे और बस वो और उनका ध्यान, बहुत तेज ध्यान करते थे। उसके बाद धीमी आवाज में बाबा जाप करना शुरू करते थे।
ये इन शब्दों का जाप करते थे बाबा। याद हक, अल्लाह वली है और अल्लाह मालिक है, इन्हीं का जाप करते रहते थे। जाप के होने के बाद बाबा कुछ योगिक मुद्राओं का प्रयोग करते थे, जिनकी विशेषता सिर्फ बाबा ही जानते हैं। और ये क्यों करते थे, ये किसके लिए करते थे, इसकी भी हम किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन यही बाबा हर रोज़ करते थे। इसके बाद अब्दुल बाबा और माधव फासले मस्जिद में आते थे और साफ़ सफाई का काम शुरू करते थे, जैसे कि दिया में तेल लगाना, तेल भरना और फिर बातियों को लगाना, मस्जिद का झाड़ू करना, साफ़ सफाई करना। उसके बाद धुनी के पास ले जाके लकड़ी रखना, जो बाबा हर रोज़ धुनी में डालते हैं उसके लिए। तो ये काम वो दोनों बहुत ही भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ करते थे। तो ऐसे करते करते सुबह निकल जाती थी, तो सुबह होते ही भागोजी शिंदे आ जाते थे। वे आते ही बाबा के जले हुए हाथ की पट्टी को खोलते थे, घी से उसकी मालिश करते थे। 1910 में ये हादसा हुआ जब भाटी में एक छोटा सा बच्चा गिरने वाला था और गिरते गिरते बाबा ने उसको बचाया, और उस बच्चे को बचाते बचाते बाबा ने अपना हाथ धुने में डाल दिया था, तो इससे उनके हाथ में जख्म हो गया था। इसके बाद क्या करते थे भागोजी शिंदे, बाबा के हाथ पे घी का लेप लगाते थे और पुनः पट्टी लगाते थे, नई पट्टी। ये कार्यक्रम 8 सालों तक चला, एक दिन भी नहीं रुका, मतलब बाबा की महासमाधि तक। शायद बाबा का जख्म भर चुका होगा, पूरी तरह ही ठीक हो चुका होगा, लेकिन फिर भी भागोजी ना अपनी भक्ति का ये प्रमाण देते थे, ये काम हर रोज करते थे। उनको बाबा के प्रति बहुत प्रेम था और बाबा भी उनको ये काम करने से मना नहीं करते थे और करवाया करते थे ये काम भागोजी से, क्योंकि बाबा भी भागोजी को उतना ही प्यार करते थे। इसके उपरांत भागोजी बाबा की चिलिम का तैयार करते थे और चिलिम भरने के बाद बाबा को हाथ में दे देते थे। बाबा उसमें से कुछ कश लेके उसको वापस भागोजी के हाथ में दे देते थे। तब तक समय 7, 7:30 ऐसे हो जाता था सुबह का, और उस वक्त भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े हो जाते थे बाबा के दर्शनों के लिए। फिर बाबा उन सब के साथ उनको बिठा के बातें करते थे और कहते थे कि पिछले वाली रात उन्होंने क्या क्या काम किया था। मतलब बाबा ऐसे ही सिर्फ लेटते थे, सोते नहीं थे, जागृत अवस्था में ही रहते थे, और रहते रहते जहाँ संसार में उनकी, जहाँ भी कोई भी भक्त हो, जिस भी कोने में वो हो, उनको किस तरह बचाते थे, उनकी रक्षा कैसे करते थे, इनकी चर्चा बाबा करते थे। जैसे कहते थे कि उन फलाना 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 भक्त की जान मैंने बचाई, इसको बीमारी से बचाया, और जिनकी मृत्यु हो गई उनको मैंने स्वर्ग तक पहुंचाया, ऐसी बातें करते थे बाबा। जब ऐसी बातें बाबा करते रहते थे, तो उसी वक्त उस विषय से संबंधित जो भी भक्त होते हैं ना, वो कहीं भी दूर से वहाँ पहुँच जाते थे ठीक उसी समय, और वे उन वहाँ बैठे हुए भक्तों को पूरा बयान देते थे कि बाबा ने कैसे आके उनके घर में क्या क्या चमत्कार किए थे पिछले दिन, पिछले रात, जो भी वक्त हो। तो ये कार्यक्रम चलता रहता था हर रोज़ बाबा के। अब कल हम देखेंगे कि बाबा किस प्रकार नहाते थे और उसके लिए भक्त क्या क्या तैयारियां करते थे, और उसके अलावा और क्या क्या उनके कार्यक्रम में रहता था हर दिन का। तो ओम साई राम, जय साई राम, आप सब खुश रहिए।